प्रिय विद्यार्थीगण, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जैक बोर्ड की परीक्षा में पुनः बदलाव किया गया है। प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। इस बार भी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा जो होने वाली थी, इस बार दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी, जिसमें एक पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रहेगा और दूसरा पत्र सब्जेक्टिव। अतः इस स्थिति में प्रत्येक पाठ में हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। आज हम लोग इस सीरीज में जीव विज्ञान क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो निश्चित रूप से आप सभी को लिए लाभदायक साबित होगा। मैं रोहित सर पुनः एक बार अपने नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं और समय नष्ट न करते हुए हम लोग सीधे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करके उसका पाचन, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन किया जाता है और अपना रख रखाव करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जैव प्रक्रम। दूसरा प्रश्न, जीवों के अनुरक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका भी आंसर है जैव प्रक्रम। प्रश्न नंबर 3, जीवों के शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया किस क्रिया द्वारा होती है? तो जीवों के शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, पाचन की क्रिया में जटिल अणुओं का अपघटन किस प्रकार के अणुओं में होता है? तो पाचन की क्रिया में जटिल अणु टूटकर सरल अणु का निर्माण करते हैं। पांचवा प्रश्न, पचे हुए भोजन का अपघटन किस क्रिया द्वारा होता है? तो पचे हुए भोजन का अपघटन माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया द्वारा होता है। छठा प्रश्न, अमीबा अथवा दूसरे जीवों में पोषण किस विधि द्वारा होता है? जब जीव भोजन ग्रहण करता है, तो अगर कोई जीव भोजन ग्रहण कर रहा है और उसका पाचन कर रहा है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्राणी समभोजी पोषण। इसके बाद हम 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। किसी जीव के शरीर में विभिन्न भागों में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। 8वां प्रश्न, शरीर के विभिन्न भागों में बनने वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? और हम लोग जानते हैं कि इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परिवहन। और 9th प्रश्न में आते हैं, सूक्ष्म जीवों में पदार्थों का स्थानांतरण तथा श्वसन किस विधि द्वारा होता है? तो सूक्ष्म विधि द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण विसरण विधि द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव अपनी त्वचा की सतह द्वारा ही विभिन्न पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। 10वां प्रश्न, किस प्रकार के जीवों में श्वसन अंग पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है? तो जिन जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती है, उनका श्वसन अंग पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं। 11वां प्रश्न, वे रासायनिक पदार्थ जो पाचन की क्रिया में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जैव उत्प्रेरक का कार्य जो पदार्थ करता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। पौधों में स्वपोषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर है इसका प्रकाश संश्लेषण। 13 नंबर प्रश्न, पौधों में पोषण की क्रिया किस विधि द्वारा होती है? इसका आंसर होगा स्वपोषण विधि। 14वां प्रश्न, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहते हैं? पत्तियों में। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो पत्तियों के भीतर रहता है। 15 प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। 16 प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर इसका होगा जल के अपघटन द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। 17 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। 19 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। ये 4 चीज़ की आवश्यकता होती है।
20वां प्रश्न, पौधों में पत्तियों में कौन कौन सी क्रिया होती है? तो पौधों की पत्तियों में क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और उसके बाद स्थानांतरण की क्रिया भी इसमें होती है। 21 नंबर प्रश्न, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा स्टोमाटा, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न, जड़ तथा तना में श्वसन की क्रिया किसकी सहायता से होता है? तो इसका आंसर होगा वात रंध्र द्वारा, जिसको हम लोग लेंटिसेल कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम और लोहा। 24 नंबर प्रश्न, जटिल से जटिल श्रेणी के जीवों में होने वाली पोषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जटिल श्रेणी के जीवों में होने वाली पोषण की क्रिया विषमपोषी पोषण कहलाती है। 25वां प्रश्न, एक जीव का उदाहरण दे जिसमें भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है। तो भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है, किसमें होता है? तो सूक्ष्म जीवों में होता है। इस पोषण को हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कुटपादों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। 27वां, मनुष्यों में पोषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्यों में पोषण की क्रिया को प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं, जो कि विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। 28 नंबर प्रश्न, वे रासायनिक पदार्थ जो भोजन के पाचन में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। 29 प्रश्न, हमारे मुख में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लाला रस या लार कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमिलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। 31वां प्रश्न, पाचन की क्रिया में कौन सा पदार्थ वसा का इमल्सीकरण करता है? तो पाचन की क्रिया में पित्त जो है वसा का इमल्सीकरण करता है। 32वां, हमारे शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा कहाँ पर होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, जो छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत जिसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो हम जानेंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है, अमाशय में और अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम द्वारा, इसमें एंजाइम का नाम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। 34वां प्रश्न, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। 35वां, अमाशय तथा अग्नाशय द्वारा किस माध्यम में भोजन का पाचन होता है? तो अमाशय में अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है और अग्नाशय द्वारा क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं 36, हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन द्वारा किया जाता है। 37, क्षुद्रांत के भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। 38वां प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि एक उपचयन अभिक्रिया है। 39वां प्रश्न, जीवों में श्वसन प्रतिक्रिया कहाँ पर होती है? तो जीवों में श्वसन कोशिका के भीतर होती है जो प्रतिक्रिया है। 40वां प्रश्न, अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में होती है। इस प्रकार 40 प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद करें और इसके अगले भाग में पुनः मैं 40 प्रश्नों को लेकर हाजिर होऊंगा।